नूतन जैन दिल्ली से पूछती हैं, नमस्ते। आहार दान देने से, पूजा करने से, उपवास करने से, तप करने से क्षुधा रोग शांत होती है, क्षुधा को जीता जा सकता है। तो क्या ये जो कार्य नहीं कर पाते हैं तो उनको क्या अधिक भूख आदि सताती है? भूख तो सताती है। जो आहार दान आदि किसी भी रूप में नहीं देते उनकी क्षुधा वेदना प्रबल होती है। गृद्धता लोलुपता से जो भोजन करते हैं उनकी क्षुधा और बढ़ती है। इतनी क्षुधा बढ़ जाती है कि खाने को मिलता नहीं है और भूख मिटती नहीं। और जो लोग साधु लोग, एक टाइम साधु क्यों खाता है? क्या शाम को भूख नहीं लगती? या शाम को आप लोग खिलाते नहीं हो? अब दो ही कारण होंगे और क्या। या तो आप लोग खिलाते नहीं होगे, महाराज जी हमारे पास एक ही टाइम खिलाऊंगा तो ऐसी बात तो है नहीं। और ये भी बात नहीं है कि शाम को खाने की क्षमता साधु में नहीं है। यही तो वो भोजन के प्रति अपनी निरीह वित्ती उदासीनता रख रहा है, टाइम का भोजन छोड़ रहा है। अब यही उनकी क्षुधा वेदना को शांत करेगा और इससे ऐसी शक्ति एक दिन प्राप्त हो जाएगी कि भोजन भी सामने होगा, सब कुछ होगा, लेकिन उसे भोजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शक्ति ऐसी प्रकट हो जाती। देव पर्याय में कौन जाते हैं? यही तो जाते हैं जो भोजन के प्रति गृद्धता नहीं रखते, हमेशा शुद्ध खाते हैं, भक्त अभक्ष नहीं खाते, दिन में खाते हैं, दिन में भी कम खाते हैं, भक्ष खाते हैं। अब इस समय कर्म कहता है कि तुझे खाने का मौका मिला, तूने रात को छोड़ दिया। ये रात को छोड़ना मात्र इतनी काम नहीं है कि आप धर्म हो जाओ। रात को छोड़ दिया और आप दिन में भी अभक्ष नहीं खा रहे हैं, उस समय आपको ऐसा कर्म बंद हो रहा है कि आप ऐसे शरीर को प्राप्त करेंगे कि भोजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जब जरूरत पड़ेगी तो कंठ से अमृत झर जाएगा, भोजन बनाना भी नहीं पड़ेगा। देवता कौन है जिनके अमृत झरता है और कई महीनों सालों में भोजन करते हैं? बहुत अल्प भोजन कंठ से झर जाता है। कौन है ये? जिन्होंने पूर्व मनुष्य पर्याय में रह करके हमेशा उपवास सहन किए हैं, अभक्ष का त्याग किया, रात में नहीं खाया, मर्यादित भोजन किया, शुद्ध भोजन किया, और उसमें भी अंतराय यदि गलत आ गया तो, और अंतराय नहीं हुआ तो उपवास कर लिए। भोजन के प्रति अपन जितने निरीह होते जाएंगे, हमें क्षुधा वेदना का जो आवरण है, जो अपने ऊपर है, वो नियम से क्षय उपशम को प्राप्त हो जाएगा। और इतना क्षय उपशम हो जाएगा कि को तुम्हारे भाव ही नहीं होंगे भोजन खाने के। देवताओं को सागरों पर्यंत ना रोटी खाते ना पानी, और उनका शरीर चलता है, अमृत झड़ जाता है, क्योंकि उन्होंने यहाँ भोजन के प्रति निरीह वृत्ति की। इसलिए कारण है, दो ही चीज़ें होती हैं, स्वयं को खाने में रुचि नहीं रखना और दूसरे लोगों को खिलाने में पीछे नहीं हटना। स्वयं खाने की बात आवे तो बहुत छोटा खावे, और खिलाने की बात आवे तो ये जैनियों में लक्षण देख लो। आप देखो, आप जब भोजन करते हो आपके घरों में, तो आपके कितने आइटम बनते हैं? अब वो जो है सो है, वो ठीक है। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी, आप बच्चा ही था, बोले महाराज जी आप आहार को जल्दी मत आना। बोले क्यों बेटा? बोले महाराज जी अभी बहुत बढ़िया ठीक ठाक मिल रहा है। नहीं लो अभी बहुत सारे आइटम संबंध में इतने आइटम बनाता है कि महाराज पढ़ रहे हैं, वहाँ अभी चूल्हे पे कुछ ना कुछ चल रहा है। बर्तन कम पड़ जाते हैं, समय कम पड़ जाता है, इतनी उसके भाव आते हैं देने के लिए, और खाने की बात आए तो थोड़ा बहुत ठीक है। इससे उसकी क्षुधा वेदनी कर्म